नमस्कार दोस्तों, आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं अभी अपना बेसिक कैलकुलेशन फास्ट करने का सिंपल सिंपल तरीका, जहां से कई सारे ट्रिक्स हम लोग सीखे हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। और आज का जो सेशन हम लोग का है, जो घातांक करने में आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो भी फॉर्मूला वगैरह था वो समझ में आ गया था, आज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें समझने वाले हैं। तो आइए यहां समझते हैं चीजें को। देखिए, कुछ चीजें ऐसे हैं जो एकदम बिल्कुल सवाल देखते ही आप जवाब दे दीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो शुरू से अंत तक पूरा क्लास देखना होगा, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसकी तो गारंटी है। देखिए, अगर कहीं रूट के अंदर एक्स है, फिर रूट के अंदर एक्स है, फिर रूट के अंदर एक्स है, और ये बढ़ते जा रहा है, कहां तक जा रहा है, अनंत तक बढ़ते जा रहा है। इसका कोई अंत ही नहीं है, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, है ना। तो बढ़ते जा रहा है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा एक्स। बस खत्म, इतनी सी कहानी है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि अगर हम यहां पर बात कर ले कि रूट के अंदर है 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, और ये बढ़ते जा रहा है, कहां तक, अनंत तक बढ़ते जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसका आंसर सीधा हम एक लाइन में कह देंगे 5। कहानी खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहीं पे आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, समझ सकते हैं प्रूव करके। तो प्रूव करके कैसे समझ सकते हैं, ये देखिए। जैसे कि अगर हम बात करें, रूट अंडर एक्स है प्लस रूट अंडर एक्स है प्लस रूट अंडर एक्स, सॉरी यहां प्लस की बात नहीं करेंगे हम लोग अभी फिलहाल, चूंकि मल्टीप्लाई वाला टर्म देख रहे हैं तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई की बात करेंगे, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं ना क्या है, गुना है। तो गुना वाला टर्म हम लोग अभी प्रूव्ड करने वाले हैं। गुना का टर्म हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे हम कह सकते हैं कि एक्स ही आएगा, तो ये वीडियो अभी तक आपको कहीं नहीं मिला होगा जो प्रूव्ड मिला होगा। तो आज आपको प्रूव्ड मिलेगा कि ये एक्स कैसे आएगा। तो आप यहां पर देख लीजिए कि ये x है, फिर रूट के अंदर x है, फिर रूट के अंदर x है, फिर रूट के अंदर इस तरीके से कहां तक है, अनंत तक है। तो आप एक बात बताइए, हम इसको मान लेते हैं वैल्यू n। n मान लिया कि चलो इसके रूट से बाहर जो आएगा वो n होगा, ठीक। अब n मान लिया, हम क्या किए कि दोनों तरफ वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, स्क्वायर कर दिए। जब स्क्वायर दोनों तरफ किए तो आप देखेंगे कि इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, कहां तक, अनंत तक, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एन का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर से एक रूट का कहानी खत्म हो जाएगा, इधर बच जाएगा रूट ये एक्स, फिर रूट के अंदर एक्स, रूट अंडर एक्स, और ये कहां तक, अनंत तक, बराबर एन स्क्वायर। अब जरा समझिएगा कि क्या इस पूरे टर्म को आप गौर से देखिएगा, यहां पर पूरे टर्म को हम क्या माने हैं, एन माने। अगर रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स अनंत तक जाता है तो हम मानते हैं एन। तो यहां से आप समझ लीजिए कि हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एन बराबर एन स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे को हम एन माने, ये एक्स बचा हुआ है। अभी यहां से दो एन है तो एन से यहाँ पे एक एन कट जाएगा, एन बराबर बच जाएगा एक्स, यानी रूट के अंदर जो है वही चीज इधर बच गया। इसीलिए रूट के अंदर जो चीजें हैं वही यहाँ पे बाहर आ जाता है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसी के अगला टर्म को अगर हम समझे तो क्या आएगा, जैसे अभी हम बताए, फिर से एक बार समझ लीजिए कि एक्स, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स है, और ये कहां तक है, अनंत तक है। तो ये x बाहर आ जाएगा, इसका आंसर x हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल भी अभी हम आपको दिए कि रूट अंडर, अगर मान चलिए कोई और टर्म लीजिए, 6 रूट अंडर 6, रूट अंडर 6, ये कहां तक, अनंत तक, तो इसका वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा आंसर 6, और कहानी हो जाएगा आपका खत्म। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आया होगा, जब अनंत तक होगा। लेकिन लेकिन वो कहते हैं ना, ये तो अनंत है रे बाबा, और जिसका अंत है उसका क्या होगा। तो आइए जिसका अंत है उसके बारे में सोच बताते हैं। जैसे कि रूट के अंदर हम x दिए, रूट के अंदर हम यहाँ पे x दिए, रूट के अंदर x दिए, और इसका टर्म अब फिक्स हो गया। टर्म कितने हो गए, 1 2 3। अब 3 टर्म तक आ गया, तो हम यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। x तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद 2 के पावर n-1 और बट्टे में 2 का पावर n, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब कहिएगा सर ये n क्या है, तो यहां पर n है नंबर ऑफ टर्म्स,
नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, जितना पदों की संख्या होगा उतने आएगा। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से एक एक बात को क्लियर करते चलना है, समझते चलना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सेशन अंत होते होते इस तरह के क्वेश्चन का भी अंत हो जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी इस तरह के सवाल में कलम नहीं चलाना है, सीधा देखना है, आंसर क्लिक करना है, निकल जाना है ना। तो आइए देखिए, जैसे रूट के अंदर हम दे दिए 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7। अब यहां पर टर्म कितने हैं, 1 2 3। बस अब आप समझ गए होंगे कि सर कुछ नहीं, 7 रखिए, जितना टर्म है उसमें हम क्या करना है, 2 के पावर कर देना है। तो 2 के पावर 3 माइनस 1, अब बट्टे में 2 का पावर 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि 2 का पावर 3 करेंगे 8, 8 में से 1 घटेगा तो 7, यानी 7 का पावर 7 और बट्टे में 2 पावर 3 है तो 8 आ जाएगा। हो गया आंसर खत्म। एक और एग्जांपल से समझिए, एक और एग्जांपल समझिए, दूसरा उदाहरण समझिए। जैसे रूट के अंदर हम दे दिए 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5। अब क्या वो 5 है, अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 है। तो 4 5 है तो हम क्या करेंगे, पहले 5 निकालें। और आपको पता है कि 2 का पावर नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं, तो 1 2 3 4, सिंपल मन में ही हमको कर लेना है 2 का पावर 4। तो 2 का पावर 4 करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी ये 16 होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 16 में से चूंकि ऊपर में एक कम होता है, हम कर देंगे 15 अब बट्टे में 16, यानी 5 का पावर 15 बट्टे 16 मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो ये दो बातें आपको क्लियर समझ में आ गया, जिस जो अनंत होगा उसका और जिसका अंत होगा उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। देखिए इसी में एक और टर्म बनता है, ये सारा टर्म अभी एक एक करके समझते चलेंगे, बारीकी से समझेंगे, चीजें को बढ़िया से जानेंगे। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठना है बढ़िया से और एक एक चीज नोट करते जाना है, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है गणित में, ये एकदम निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, और अभी हम लोग आगे देखते हैं कि अगर रूट के अंदर प्लस में हो, चूंकि वो था गुना में, जितना टर्म था क्या था, गुना में था, अब वो प्लस में हो। जैसे यहाँ पे अगर मान चलिए ए है, प्लस रूट अंडर ए है, फिर प्लस रूट अंडर ए है, इस तरीके से ये कहां तक है, अनंत तक है, तब क्या इसका आंसर होगा। तो एक बात जान लीजिए, प्लस में है, अनंत तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 4a, और यहाँ पे प्लस में 1 बट्टे में 2, ये फॉर्मूला होता है। अब कहिएगा सर ये आता कहां से है, तो इसको हम आपको पूरे कंटिन्यू इसको प्रूव्ड करके बताएंगे आने वाले वीडियो में, तो आप कंटिन्यू बने रहिए, समझते रहिए। ये एक द्विघात समीकरण बनता है, क्या बनता है, द्विघात समीकरण। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बनेगा तो वहां पे इस तरीके से वैल्यू आ जाता है। ठीक है, लेकिन यही टर्म अगर माइनस में हो, यही टर्म माइनस में हो, जैसे रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए, इस तरीके से कहां तक, अनंत तक माइनस का टर्म लगा हो, तो एकदम सेम बात रहेगा। क्या बात रहेगा, तो समझिए, थोड़ा सा अंतर करना है, काम हो जाएगा। यहाँ प्लस था ना, यहाँ पे क्या था, प्लस, यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस बट्टे में 2, हो गया, कहानी खत्म। तो उम्मीद है कि ये दो बातें भी आपको क्लियर स्पष्ट में आ गया होगा। लेकिन इन बातों में दो बातें समझना है हमें, ये तो उनके लिए, ये तो सबके लिए लागू हो गया, ये तो मास्टर बात हो गई। अब इस तरह के फ्रेम में दो तरह का सवाल बनता है, एक वैसा सवाल जिसका फैक्टर निकलता है और एक ऐसा सवाल जिसका फैक्टर नहीं निकलता है, जो लगातार फैक्टर निकल जाए। जैसे उदाहरण से समझिए, एक सवाल हो गया रूट अंडर 30, रूट अंडर 30, रूट अंडर, सॉरी यहां प्लस लग जाएगा, देख लीजिए, यहां पे हम क्या लगाएंगे, रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30, रूट अंडर सब में प्लस लगा के 30, ये अनंत तक है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है इसका टूटेगा, जो कि एक के अंतराल में टूटेगा। आपको पता है ये हो जाएगा 6 पंचे 30, आ जाएगा ना। देखिए 6 पंचे 30 और अंतर दोनों के बीच एक का है, एक तो ये टर्म बन गया। एक और तो उदाहरण लेते हैं यहीं पे, ये तो पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जैसे रूट अंडर हम कर दिए 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5, और ये कहां तक, अनंत तक। अब इसमें आप देखिए इसको तोड़ ही नहीं पाएंगे,
तो जब नहीं टूटेगा फैक्टर तो हम इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर फैक्टर टूट गया तो क्या करेंगे सर? तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस में है फैक्टर टूटा तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस में है फैक्टर टूटेगा, अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो छोटा वाला आंसर। तो इसका आंसर सीधा हम एक लाइन में कह सकते हैं कि इसका आंसर 6 होगा। कैसे 6 होगा? हम इसको तोड़ दिए, 6 पंचे 30, यानी कि ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, तो बड़ा वाला आंसर हो गया। इसी में अगर माइनस में रहता, समझिएगा बात को एकदम कंटिन्यू तरीके से, 30 माइनस रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 और ये कहां तक? अनंत तक। तो 30 के अंतर में रहता तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाता, इसको हम तोड़ते तो ये फिर टूटता 6 और 5 में, और छोटा वाला मेरा आंसर हो जाता। तो जब फैक्टर में टूटेगा तो बड़ा वाला आंसर आ जाएगा प्लस के लिए, और माइनस के लिए छोटा वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।